की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप फिलहाल घर चली जाइए। जैसे ही कोई खबर मिलेगी तो मैं आपसे राब्ता करूंगा। रुक जाओ, बात सुनो मेरी। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात की थी? मैंने बहुत सोचा उस बारे में और फैसला किया कि कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। क्या? सही कह रही हूं मैं चेंग सॉन्ग को समझाऊंगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और सबसे पहले तुम्हारा ही काम किया जाए। तो फिर तुम हमें कब बुला रहे हो साइन करने के लिए? कहो तो अभी बुला लो उसे। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। रुक जाइए, पहले मैं बाहर स्पॉन्सर से मिलूं, फिर हम बात करेंगे। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ, मिल लूं उनसे, फिर आता हूँ। नंबर क्यों बंद है इसका? ओह गॉड, उसे बोला भी था कि मुझे भूख लग रही है, फिर भी चला गया मुझे यूं अकेला छोड़ के। अब क्या करूं मैं? सही कहते हैं लोग, शैतान को याद करो वो हाजिर हो जाता है। तुम्हारे बारे में भी कुछ ऐसे ही ख्यालात हैं। क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे? कम से कम बैठ ही जाओ मेरे साथ। मुझे नींद आ रही है। मुझसे अकेले बैठ के खाना नहीं खाया जाता, उड़ जाती है मेरी सारी भूख। बहुत ही खड़ूस शख्स है ये। इतने प्यार से बुला रही थी, लेकिन पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, जैसे सिर्फ यही अक्लमंद है। हाँ, ओह गॉड, मैं ये सबका सब खा गई। मुझे तो बस थोड़ा सा खाना था। ओह माय गॉड। ये वॉशरूम कहाँ पर होगा? हाँ, वाह, पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। जिसने भी बनाई है बहुत गहरी सोच उसकी। वाह, ओहो, इतनी सारी किताबें। जमीन पर आए मेरे 3 महीने का रिकॉर्ड। क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। तुम आए हो? तुम पागल हो क्या? जान निकाल दी मेरी। तुम आए कब? मेरी बात छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी पर्सनल जगह है। वॉशरूम ढूंढ रही थी, गलती से आ गई यहाँ। लेकिन ये सब क्या है? ये पुरानी किताबें, ये सब चीजें। तुम कोई और जॉब भी करते हो क्या? काफी महंगी चीजें हैं, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास?
कहीं रात में बैंक वगैरह तो नहीं लूटते ना? बहुत हो गया, जाओ यहां से। आई एम सॉरी, मैं वहां जानबूझकर नहीं गई। देखो मैं बाहर नहीं जा सकती। ये मेरा मसला नहीं है। वो सब लोग अभी तक बाहर हैं, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगे मुझसे। और जरा ये तो सोचो कि इतनी रात को मैं तुम्हारे अपार्टमेंट से बाहर जाऊंगी तो ये रिपोर्टर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो क्या करूं मैं? टीचर्स की जिम्मेदारी जानते हो ना, वो हर तरह से अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखते हैं। और इस वक्त आपकी स्टूडेंट परेशानी में है, तो इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम स्टूडेंट का ख्याल रखो। मैं जानती हूँ कि इरिटेट हो रहे हो तुम, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ तुम्हारी। कौन है तुम्हारा टीचर? तुम। तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़की मेरी स्टूडेंट नहीं हो सकती, और ना ही मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट समझता हूँ। ओके, दफा हो जाओ यहाँ से। हे, क्या? तुमने क्या कहा है अभी? क्या कहा? तुमने कहा मैं दफा हो जाऊं। जब तुम मुझे अपना स्टूडेंट नहीं मानते तो इतनी इज्जत क्यों दे रही हूँ मैं तुम्हें? किसने कहा है इज्जत करो मेरी? मेरे ख्याल से तुमसे उसी तरह बात करनी चाहिए जैसे मैं बाकी सबसे करती हूँ। तुम उसी के लायक हो। मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड पढ़ा है। उम्र में बहुत छोटे हो तुम मुझसे। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर मैंने बाहर जाकर लोगों से ये कहा तो सोचो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? मुझे इतनी शरीफ लड़की मत समझना, क्योंकि मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी। इसलिए जब तक मेरा मसला हल नहीं हो जाता मैं यहाँ से बाहर हरगिज़ नहीं जाऊंगी। सोच लो तुम्हें क्या करना है। जाऊं यहाँ से? ठीक है, मगर मेरी किसी भी चीज को हाथ बिल्कुल भी मत लगाना। बिल्कुल ठीक, नहीं लगाऊंगी। और मुंह बंद रखना। ज्यादा सवाल मत पूछना मुझसे। तो हाथ मिलाएं फिर हम। डील? हाथ पीछे करो अपना। मुझसे 10 मीटर दूर रहना। अच्छा मजाक था। ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए था कि तुम मुझसे दूर रहोगे, और अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कैसा लड़का है ये? क्या मुझे देखकर इसे कुछ भी नहीं होता? कोई गड़बड़ तो नहीं इसके साथ? यूरा की फैमिली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो खुदकुशी कर सकती थी, जबकि पुलिस इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि उसने खुदकुशी ही की है। लेकिन काफ़ी वीडियो कॉल्स का रिकॉर्ड यूरा के लैपटॉप में मौजूद है। उसमें काफ़ी ऐसे सबूत हैं जो केस को सुलझाने में मदद दे सकते हैं। मैंने उस लैपटॉप को खुद चेक किया था, लेकिन वो डेटा कहीं और भी कॉपी हुआ है। वो कॉपीज तुम्हारे पास है? लैपटॉप से तो मैं डिलीट कर चुका हूँ, लेकिन उसकी कॉपीज हमारे पास नहीं है। वो कॉपीज यूरा के क्लच में होंगी। कहाँ है वो क्लच? क्लच वो हादसे की जगह पर नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज देखो दोबारा, और देखो वो क्लच किसने उठाया है। भाई तुम जा सकते हो। बैठो। अब क्या हो गया? आपने न्यूज़ देखी है? क्या बोल रहे हैं ये रिपोर्टर्स? चैंग पर इल्जाम लगा रहे हैं। हो सकता है ये सुसाइड ना हो, किसी और ने उसका मर्डर किया हो, और जिसने किया है वो बहुत होशियार है, और चैंग को उसने मोहरा बनाया उसके लिए। लेकिन वो बेकसूर है भाई। उसके करियर को खराब करने के लिए ये मीडिया वाले बातें बना रहे हैं। देखो ये सब कुछ तो होता ही है, तुम मत लो इतनी टेंशन। रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़े हैं भाई, कुछ करो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक्सक्यूज मिस्टर, जरा रास्ता दीजिएगा प्लीज। पूरी फौज आई हुई है इनकी। एक्सक्यूज मी, कौन से चैनल से बॉस? तुम? मैं शुगर टीवी से हूँ। मैं न्यूली न्यूज़पेपर से हूँ। वो बाहर नहीं आने वाली, हम बहुत मर्तबा कोशिश कर चुके हैं। अरे यार, ये रिपोर्टर नहीं, मुझे उसका बॉयफ्रेंड लग रहा है। अगर ऐसा है तो इसी को इंटरव्यू कर लेते हैं। अच्छा बात सुनो,
यहाँ आओ, हमारे साथ खाना खाओ। अरे शर्माओ मत, आ जाओ, आओ। ओके। वो नहीं आएगी, बाहर आ जाओ। ये लो। आपको यकीन है कि वो घर पर ही है? हाँ, पूरा यकीन है। असल में उसको उसके मैनेजर ने मना किया बाहर आने से। वो मैनेजर का घर? मैं ये पूछ रहा था कि वो आपको वाकई लगता है कि चैन सॉन्ग अंदर है? मैनेजर ने यही बताया? एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है उस लड़की ने खुदकुशी क्यों की होगी? तुमने उसे सैलून में नहीं देखा था क्या? वो लड़की किसी और की जान ले तो सकती है लेकिन सुसाइड नहीं कर सकती। और तुम्हें क्या लगता है मैं किसी की जान ले सकती हूँ? शादी होने वाली थी उसकी। बहुत खुश थी वो उस दिन कि वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। कह रही थी बहुत धूमधाम से करूंगी शादी। ये सब कैसे हो गया उसके साथ? मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन खुद को माफ नहीं कर पा रही मैं। तुम आखिरी बार उससे कब मिली थी? आखिरी बार उससे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये आवाज कहां से आ रही है? मैंने कहा था ना, सबको बताओ कि हमारा क्या ताल्लुक है। आखिर चल क्या रहा है? क्या चाहती हो तुम? यहाँ तुम्हारे सारे दोस्त मौजूद हैं। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जाओ और सबको बता दो कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। और अगर तुमसे नहीं कहा जा रहा तो मुझे कह दो, मैं सबको बता दूंगी। तो क्या करना है? यूरा, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? जब तुम मेरे साथ होते हो तो मैं परेशान नहीं रहती। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। देखो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। इतना मत सोचो इस बारे में। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अच्छा, ऊपर तो कह रहा था कि क्या ये वाकई सच कह रही है या तुम क्या कर रही हो? कहीं तुम छुपकर मेरी बातें तो नहीं सुन रही थी? नहीं तो। आज ये बात मैं सबको बताने वाली हूँ कि जल्द शादी होगी मेरी। क्या ऊपा भी यही चाहता है? क्यों पूछ रही हो? वैसे ही हर आदमी चाहेगा कि उसकी बीवी तुम्हारे जैसी जवान और खूबसूरत नजर आए। अच्छा, वो सिर्फ मेरी खूबसूरती की वजह से नहीं, अपनी मजबूरी की वजह से भी शादी कर रहा है। हाँ, अंदाजा हो रहा है तुम्हारी बातों से। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। ऐसे ही कोई नहीं मान जाता। एक खास वजह है जिसकी वजह से ऊपा मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। क्यों? ऐसी क्या वजह है? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बता दूं ये बात? हाँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। इस वक्त तो तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए। शादी के बाद मैं ये फील्ड छोड़ दूंगी, तुम मजे करना। फिक्र मत करो मेरी। मैं इस वक्त भी बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तुम्हारा ये तकब्बुर तुम्हें मुंह के बल गिराएगा एक दिन। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है?
बदतमीज। अपना क्लच तो यहीं भूल गई। अच्छा है वैसे। आखिरी मुलाकात थी उससे। बहुत कोशिश की उसका क्लच उस तक पहुंचाने की, लेकिन वो मिली ही नहीं। और उसके बाद मैं भूल गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ? वैसे उस रात कुछ अजीब सा हुआ था। भाई तुमने ये वीडियो बहुत बार देख ली है, अब इसे बंद भी कर दो। बार बार इस वीडियो में क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? बस अब मुझे नींद आ रही है। ये कौन है? इस लड़के का नाम लिस्ट में है और किसी जगह नजर नहीं आया ये। किसकी बात कर रहे हो? ये देखो। कौन? ये तो चैंग सॉन्ग है। हाँ, लेकिन ये लड़का कौन है? मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं सो गई थी। कुछ भी ठीक से याद नहीं मुझे। लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा कि तुम वहां आए हो। लेकिन तुम वहां कैसे आ सकते हो? ये आदमी कौन है? तुम सही कह रहे हो, लिस्ट में तो इसका नाम ही नहीं है। तो ये आदमी इस जगह कैसे आ गया? एक मिनट, ये क्या था? हाँ, और वो आदमी कहाँ गया? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है ये आदमी कोई भूत भूत है। मुझे दिखाओ। तुम्हें समझ आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये देखो, मुझे लग रहा है इसी भूत ने इसको मारा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी शादी में आया कैसे। मुझे तो घबराहट हो रही है। वो लड़की वो भी गायब हो गई। कौन लड़की? वो लड़का गायब हो गया और साथ ही चैंग सॉन्ग भी। इसका मतलब भूत ने मारा। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे जो कुछ हो रहा है सब हकीकत में हो रहा है। वैसे क्या उस रात तुम वहां आए थे? मैं कैसे आ सकता हूँ वहां? सही कहा, तुम वहां कैसे आ सकते हो? गलत फहमी होगी मेरी, लेकिन सब हकीकत जैसा लग रहा था। तुम्हारा कोई और भाई है क्या? कौन हो तुम?
아픔 속에서 그대 울어 You are my destiny 그대 You are my destiny 그대 키스요? 기회가 없었던 건 아닌데 한 번도 안 했습니다. 솔직히 인물이 이렇다 보니 유혹이 많았죠. 기니 할 말이란 게 무엇이오? 선배님, 이거 단원이라고 들어보셨지요? 단원 김홍도, 왕세손의 초상화까지 그렸네요. 요즘 한양에선 가장 대세인 화공예입니다. 제 마음이니 받아주시어요. 그리고 이것도 한양 최고 절세가인의 청을 거절할 순 없지. 허나 그 전에 고백할 것이 있어. 내가 어디에서 왔는지 아시오? 예? 나는 저 별에서 왔어. 그래도 괜찮겠소? 아니 되겠지. 우리는 서로 다른 별의 사람들이니까. 제가 싫으면 싫다고 말씀을 하실 것이지 어찌 그런 말 같지도 않은 허무맹랑한 거짓말을. 너무하십니다. Good morning. 대죠? 아버지! 진짜 자살인 거면 한유라는 뭐 우리 송이 때문에 죽은 게 되는 거야? 그럼 우리 송이는 어떻게 되는 건데? 보세요, 유서잖아요. 게임 오바지 이거는. 사람한테 상처 안 받는 법 알려줘? 아무것도 주지도 받지도 말고 아무것도 기대하지 마. 재경 오빠? 근데 우리 집 어떻게 알았는데요? 도민주 씨! 도민주 씨 안에 없어요!